मैं ये कहना चाहूँगा बच्चों, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। माई नेम इज शिव शर्मा, आई एम एन इंग्लिश ट्रेनर एंड मोटिवेशनल स्पीकर। मेरा जो मोटिवेशनल चैनल है शिव शर्मा इंग्लिश मोटिवेटर, ये यूट्यूब चैनल है, इसमें मेरा एक ही पर्पज़ है, आप सभी बच्चों को मोटिवेट करना लाइफ के प्रति, ताकि आप जीवन में आगे बढ़ सको। तो बच्चों अभी जो वीडियो का एक सीक्वेंस चला आ रहा था, उसमें मैं आपको टेंस पढ़ा रहा था, और टेंस में अभी तक मैंने आपको प्रेजेंट टेंस अच्छी तरह समझा दिया है। उसके बाद मैंने आपको पास्ट टेंस भी अच्छी तरह समझा दिए हैं। यदि आपने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस के वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाकर उन सारे वीडियोस को आप जरूर देख लें। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों, आगे का जो वीडियो आज का जो टॉपिक है वो है आपका फ्यूचर सिंपल टेंस। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। तो अगला जो टेंस का इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ते हैं, नंबर 9 पे आता है बच्चों फ्यूचर सिंपल टेंस। तो बच्चों बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, कि फ्यूचर सिंपल टेंस क्या है, इसकी कैसे पता चलेगी, कहाँ इसका यूज होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर सिंपल टेंस की, इसकी आइडेंटिफिकेशन की। क्या करेंगे बच्चों, इसकी आइडेंटिफिकेशन। बच्चों आइडेंटिफिकेशन को हम हिंदी में कह सकते हैं पहचान। क्या कह सकते हैं बच्चों, पहचान। इसकी पहचान क्या है, हमें कैसे पता चलेगा कि फ्यूचर सिंपल टेंस कहाँ प्रयोग में आता है। तो पहली बात आती है बच्चों नंबर 1। तो जो पहली पहचान है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं, तो इसकी बात आएगी बच्चों हिंदी वाक्यों के अंत में। तो बच्चों हिंदी वाक्यों के अंत में इसमें आता है गा, गी और गे। गा, घी, गे इत्यादि हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं। जैसे कि हम कल जयपुर जाएंगे, वह एक नया मोबाइल खरीदेगी, मैं आपको अच्छी अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो क्या आ रहा है बच्चों, गा, घी, गे। तो जो भी हिंदी वाक्यों के अंत में गा, घी, गे आता है, उसका अंग्रेजी अनुवाद इसी टेंस के अनुसार करते हैं। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं, आगे नंबर 2 की बात करें। नंबर 2 पे आता है बच्चों मेन वर्ब। क्या आता है बच्चों, मेन वर्ब। तो मेन वर्ब को हम कहते हैं मुख्य क्रिया। तो इस टेंस में जो मेन वर्ब है हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। आपको बताया था, अगर आपको वर्ब लिस्ट चाहिए तो आप हमें कमेंट्स करके लिख सकते हैं। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा, जैसे कि गो, वेंट, गोन के अंदर गो फर्स्ट फॉर्म आएगी। जैसे डू, डिड, डन के अंदर डू क्या होगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो इस टेंस में फ्यूचर सिंपल टेंस में जो मेन वर्ब की हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी बच्चों। नंबर 3 बताते हैं तीसरी पहचान क्या है। तो तीसरी पहचान आती है बच्चों, उसको हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं, सहायक क्रिया। तो इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो आती है, एक तो आती है शेल, एक आएगी विल। तो बच्चों सेल का प्रयोग हम मोस्टली करते हैं आईवी के साथ। किसके साथ करते हैं, आईवी के साथ हमेशा सेल का प्रयोग किया जाता है। और जो विल है उसका प्रयोग हम करते हैं अदर्स के साथ। अदर्स में सारे आ गए, अदर्स में जैसे ही, सी, इट, नेम, यू, दे सब आ गया। तो ये हुआ इस टेंस की पहचान। तो इसकी टेंस की पहचान में आपको मैंने 3 बातें बताई हैं बच्चों। हिंदी वाक्यों के अंत में गा, घी, गे, और मेन वर्ब की बात करें तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो सेल और विल। सेल का प्रयोग आईवी के लिए और विल का प्रयोग हम करते हैं अदर्स के लिए। तो बच्चों अब देखते हैं इसका फॉर्मूला क्या है।
फॉर्मूला क्या है बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला को हम आम भाषा में हिंदी वाक्यों में कह सकते हैं, हिंदी भाषा में वाक्य निर्माण। तो बच्चों आपको मैंने बताया था पिछले वीडियो में 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं। तो कौन कौन से होते हैं बच्चों? पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। कौन सा होता है बच्चों? अफर्मेटिव सेंटेंस। तो बच्चों अफर्मेटिव सेंटेंस जो हैं, इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है अभी हम समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस को हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं, और दूसरा होता है बच्चों, उसको हम कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं बच्चों? नेगेटिव सेंटेंस। उसका हिंदी में कह सकते हैं तो नकारात्मक वाक्य। क्या कहते हैं? नकारात्मक वाक्य। तीसरा आता है बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या आता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बच्चों हम कह सकते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है। और इसी तरह नंबर 4 पे आता है बच्चों इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें दोनों फीलिंग आएगी, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों आएगा। और नंबर 5 पे आता है बच्चों, उसको हम कहते हैं WH वर्ड्स। जो भी WH वर्ड्स होते हैं ना, उसके अनुसार से वाक्य बनता है। अब चलो बच्चों देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो आगे बढ़ेंगे बच्चों। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार क्या आएगा बच्चों? विल या फिर शैल। अगर सब्जेक्ट ही सीट नेम यू दे तो विल आएगा, और यदि सब्जेक्ट आई वी है तो शैल आएगा। कॉमन सेंस की बात है, सिंपल है। उसके बाद क्या आएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल। सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब बात करते हैं बच्चों इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा। तो देखते हैं बच्चों, नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद विल और शैल, उसके बाद क्या आएगा बच्चों? नॉट। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आएगा, जो मैं आपको बार बार बताता हूं। उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप लगाएंगे। अब बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य निर्माण कैसे होता है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप बच्चों विल और शैल पहले आ जाएंगे, और ये कैपिटल में करेंगे बच्चों WH को। उसके बाद हम लगाते हैं बच्चों सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट, और फिर लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। क्यों लगाएंगे क्वेश्चन मार्क? क्यों लगाएंगे? क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या है ये? इंट्रोगेटिव। अब बात करते हैं बच्चों इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। बिल्कुल सिंपल है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव के अंदर विल शैल पहले आएंगे, फिर आएगा शैल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट आएगा। नॉट हमेशा तीसरे नंबर पे आता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। यदि वाक्य WH वर्ड से शुरू होता है, WH वर्ड्स का वाक्य है, तो इसका वाक्य निर्माण कैसे होता है बच्चों? वो सबसे पहले वही WH वर्ड्स आ जाएगा, जो भी WH वर्ड्स हैं। उसके बाद क्या आएगा? विल या फिर शैल। उसके बाद बच्चों सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और फिर क्वेश्चन मार्क। बिल्कुल सिंपल तरीके से मैंने आपको यह बताया है। अब देखते हैं बच्चों इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं, यहीं पर ही इसका एग्जाम्पल्स को समझते हैं। तो इसका एग्जाम्पल्स क्या है? तो इसके जो एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे कोई फर्स्ट एक एग्जाम्पल करते हैं बच्चों, जैसे कि वह कल प्रतियोगिता में भाग लेगी। ओके बच्चों, वह कल प्रतियोगिता में भाग लेगी। अब वाक्य क्या बनेगा? देखो लास्ट में क्या आ रहा है इसमें? गा गी गे लेगी, वह कल प्रतियोगिता में भाग लेगी। तो वाक्य कैसे बनेगा बच्चों? अगर लेगी तो इसका मतलब हो रहा है कि फीमेल आएगा। क्या आएगा? फीमेल आएगा। तो क्या आएगा बच्चों? सी के साथ क्या आएगा? विल आएगा या सेल आएगा? पता आपको? सी के साथ आएगा विल। क्या आएगा बच्चों? विल। तो सी विल। अब भाग लेने को क्या कहते हैं बच्चों? पार्टिसिपेट। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ना बच्चों, तो सी विल
पार्टिसिपेट किसमें भाग लेगी? प्रतियोगिता में, इन कॉम्पिटिशन, इन कॉम्पिटिशन। तो ये बिल्कुल सिंपल वाक्य हो गया बच्चों। अब इसका कैसे समझा बच्चों? तो ये अगर नेगेटिव में बात करें कि वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी, तो शी विल नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। अब इंट्रोगेटिव की बात करें, क्या वह प्रतियोगिता में भाग लेगी, तो विल सी क्या हो जाएगा बच्चों? विल सी पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। और क्या वह प्रतियोगिता में भाग नहीं लेगी, तो विल सी नॉट पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। अगर बात करेंगे कि WH वर्ड की बात करें बच्चों, तो वह प्रतियोगिता में भाग कब लेगी? अगर WH वर्ड की बात करें तो कब आ गया, तो इसमें आ जाएगा व्हेन। तो व्हेन विल सी पार्टिसिपेट इन कॉम्पिटिशन। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे का टॉपिक देखते हैं। इसी के अंदर इसका जो एडवर्ब समझते हैं और इसके और भी एग्जाम्पल समझते हैं। लेट्स गो अहेड। तो बच्चों आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते हैं। फ्यूचर सिंपल टेंस जो मैंने आपको अभी पढ़ा रहा हूं, उसका मैंने आपको अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन बता दिया है कि उसकी पहचान क्या है। वो मैंने आपको बता दी है कि उसकी पहचान क्या है। पहचान में 3 बातें बताई मैंने आपको, और उसके बाद मैंने आपको बताया कि उसके जो फॉर्मूले हैं, अफर्मेटिव का, नेगेटिव का, इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव नेगेटिव का, और WH वर्ड का वाक्य कैसे बनता है, वो सारा मैंने आपको बता दिया है। अब आप देखते हैं बच्चों, ये जो फ्यूचर सिंपल टेंस हैं, इसमें जो कौन कौन सी एडवर्ब आती हैं, जो बच्चे ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं उन सारे बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी हैं। आपको पता होना चाहिए कि कौन सी एडवर्ब आती है। तो आप ग्रामर की तैयारी कर रहे हैं तो इस टेंस में जो एडवर्ब हैं, एक तो आते हैं बच्चों द नेक्स्ट डे, या फिर नेक्स्ट मंथ, या फिर नेक्स्ट ईयर, ओके, या फिर फॉलोइंग डेज, फॉलोइंग मंथ, फॉलोइंग ईयर, ऐसा लगा सकते हैं। जैसे बच्चों कमिंग ईयर, कमिंग मंथ, ओके, कमिंग डेज, वैसा भी लगा सकते हैं। एक इसके एडवर्ब टुमारो, तो आपको पता है टुमारो मन आने वाला कल। एक होता है बच्चों द डे आफ्टर टुमारो, आने वाला परसों। तो कहने का मतलब बच्चों फ्यूचर से रिलेटेड जो भी हैं वो इस टेंस में आएंगे, ओके। अब देखते हैं बच्चों इसका एग्जाम्पल्स और समझते हैं, इसके कुछ और एग्जाम्पल्स समझते हैं ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे कि मैं कल अंग्रेजी बोलूँगा, मैं कल अंग्रेजी बोलूँगा। तो क्या होगा बच्चों इसका? आई शैल। बोलने के कहते हैं बच्चों स्पीक। क्या बोलेंगे? इंग्लिश। आई शैल स्पीक इंग्लिश। कब बोलेंगे? टुमारो। टुमारो आ जाएगा। सिंपल है सेंटेंस बच्चों, बिल्कुल। आई शैल स्पीक इंग्लिश टुमारो, मैं कल अंग्रेजी बोलूंगा। तो इसमें क्या हुआ बच्चों? आई क्या हुआ बच्चों? सब्जेक्ट हुआ। आई के साथ क्या लगा? शैल लगा। ये क्या है? हेल्पिंग वर्ब। क्या है बच्चों? हेल्पिंग वर्ब। और स्पीक क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और इंग्लिश क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। और ये क्या? टुमारो क्या हो गया बच्चों? एडवर्ब हो गई। तो मैंने आपको बता दिया इस प्रकार से। तो आई शैल स्पीक इंग्लिश टुमारो। स्पोकन इंग्लिश के अंदर जो बोलचाल की भाषा है उसमें हम आई के साथ या वी के साथ विल का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ग्रामर के अंदर हमेशा आई और वी के साथ शैल का प्रयोग किया जाता है। ये जानकारी मैंने आपको अलग से दी है। तो इसका नेगेटिव क्या होगा बच्चों? आई शैल नॉट, ओके, नॉट आ जाएगा। स्पीक इंग्लिश टुमारो, शेष वाक्य बिल्कुल ऐसा का वैसा रहेगा। आई शैल नॉट स्पीक इंग्लिश टुमारो। ये वाक्य जो है बच्चों
ये बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। अगर हम बात करें इंट्रोगेटिव की, क्या मैं, तो शैल आई आ जाएगा बच्चों। उसके बाद शैल आई स्पीक इंग्लिश टुमारो, और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव की बात करें तो शैल आई नॉट, क्या आ जाएगा, शैल आई नॉट स्पीक इंग्लिश टुमारो। WH वर्ड की बात करें कि मैं अंग्रेजी कब बोलूंगा, तो उसमें आ जाएगा व्हेन, कब बोलूंगा, तो व्हेन शैल आई स्पीक इंग्लिश। बिल्कुल सिंपल है बच्चों, ये मैंने आपको तरीके बताए हैं। इसके और भी सेंटेंस बताता हूँ मैं आपको, एक और सेंटेंस बताना चाहूँगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। जैसे कि वे सभी कल स्कूल जाएंगे। सिंपल सेंटेंस है बच्चों, वे सभी कल स्कूल जाएंगे। तो क्या बनेगा बच्चों, दे ऑल, क्या हो जाएगा बच्चों, दे ऑल। कहाँ जाएंगे, दे ऑल तो हो गया वे सभी, दे ऑल। अब दे ऑल के साथ क्या आएगा, विल आएगा, तो दे ऑल विल गो टू स्कूल। कब जाएंगे बच्चों, कल, तो टुमारो। सिंपल। अब इसका नेगेटिव आप खुद बनाएंगे बच्चों, इसका नेगेटिव आप खुद बनाएंगे, दे ऑल विल नॉट गो टू स्कूल टुमारो, और इंट्रोगेटिव भी आप बनाएंगे और WH वर्ड का भी आप बनाएंगे। कुछ और सेंटेंस बताना चाहूँगा, जैसे कि परसों वह बैंक में एक नया खाता खोलेगी। सिंपल है बच्चों सेंटेंस, गा गे गी आ रहा है, लास्ट में क्या आ रहा है, गा गे गी। तो परसों वह बैंक में एक नया खाता खोलेगी, तो यहां पर क्या फीमेल आ गया, खोलेगी तो फीमेल है, तो क्या आएगा बच्चों, सी के साथ क्या आएगा, विल, तो सी विल। खोलना क्या होता है, ओपन, तो सी विल ओपन, सी विल ओपन अ न्यू, एक नया क्या, बैंक खाता, तो बैंक अकाउंट, अ न्यू बैंक अकाउंट। सी विल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, कब खोलेगी, परसों, तो परसों के लिए क्या बताया था, द डे आफ्टर टुमारो, बैंक अकाउंट द डे आफ्टर टुमारो। मैंने आपको बताया था ना, परसों को कहते हैं द डे आफ्टर टुमारो। तो सी विल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट द डे आफ्टर टुमारो। तो यहाँ पर सी विल ओपन अ न्यू बैंक अकाउंट, ऑन भी लगा सकते हैं, ऑन का यूज भी हो सकता है, ऑन द डे आफ्टर टुमारो। तो इसके और भी सेंटेंस आप बनाएंगे, मैं आपके लिए कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे आप खुद कमेंट्स में लिख के बताएंगे आप कैसे बनाते हैं। जैसे कि उसके पापा मिठाइयाँ बांटेंगे, उसके पापा मिठाइयाँ बांटेंगे। कुछ और सेंटेंस हैं जैसे कि नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित समझ गए ना, संबोधित करना, नरेंद्र मोदी जनता को संबोधित करेगा, ठीक है ना। जैसे कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। तो बच्चों ऐसे जो भी हिंदी वाक्य गा गे गी से खत्म होता है, उन सब का वाक्य निर्माण फ्यूचर सिंपल टेंस के अनुसार होता है। तो आप इन सारे वाक्यों का अनुवाद करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएंगे, और ये फ्यूचर सिंपल टेंस का मैंने आपको
पूरा डिटेल में समझाया है, उसका आइडेंटिफिकेशन बताया है और उसकी मैंने आपको पहचान में तीनों बातें बताई हैं, फॉर्मूला बताया है और मैंने आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ एडवर्ब का भी नॉलेज दिया है। तो आगे बढ़ेंगे, अगला जो टेंस है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। लेट्स गो अहेड।